हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कुछ हेवी एलिमेंट्स है जिसके न्यूक्लियस से स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस एमिट होता रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, और जो रेडिएशंस निकलता है उसको रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, और जो एलिमेंट्स इस तरह के प्रॉपर्टी को शो करता है उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ heavy elements is called radioactivity. The elements exhibiting this property are called radioactive elements. जैसे फॉर एग्जाम्पल रेडियम, थोरियम, एक्टिनियम, यूरेनियम, पोलोनियम एटसेट्रा, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इसके बाद है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस में यहाँ पर एक एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इसको शील्ड किया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी की गई है। तो इसमें ऑब्जर्व किया गया कि इसमें से जो रेडिएशंस निकलता है वो 3 टाइप्स का होता है। मतलब कुछ रेडिएशंस जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट करता है, कुछ है जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट करता है, और कुछ है जो अनडेविएटेड पास हो जाता है। तो जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ जो डेविएट होता है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसका नाम दिया अल्फा पार्टिकल। और जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट कर रहा है वो उसको बीटा पार्टिकल, मतलब कि ये नेगेटिवली चार्ज है, तभी ये अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और कुछ है जो अनडेविएटेड पास हो रहा है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और वो उसको नाम दिया गया गामा रेज। तो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस 3 टाइप्स का होता है, दैट इज अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। तो यहां से इसी तरह की स्टडी फिर मैग्नेटिक फील्ड में भी किया गया, तो वहां पे भी सेम रिजल्ट आया। 3 टाइप्स के रेडिएशंस एमिट हुए, जिसमें एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल, मतलब जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहां से एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जो अल्फा रेज है वो डेविएट कम हो रहा है, और बीटा रेज जो है वो ज्यादा डेविएट हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी ये डेविएट हो रहा है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब ये है कि ये हेवी पार्टिकल्स है और ये है लाइट पार्टिकल्स, मतलब अल्फा रेज जो है वो लाइटर है इन कंपैरिजन ऑफ अल्फा रेज, और गामा रेज में कोई भी मास नहीं होता है। तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस है उसकी कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज ही पढ़ना है। बहुत डिटेल में उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू ये सब याद नहीं रखना है, सिर्फ कंपैरेटिव के अल्फा रेज बीटा रेज होता क्या है और उसका कंपैरिजन करेंगे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मतलब प्रॉपर्टीज क्या है उसका। तो आज हम इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अल्फा बीटा गामा रेज है क्या, उसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो देयर आर 3 kinds of radiations emitted from a radioactive substance, that is alpha rays, beta rays and gamma rays. Alpha rays क्या है? Alpha rays are positively charged particles having mass and charge equal to that of helium nucleus. तो अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो रहा है, और इसका मास और चार्ज मेजर किया गया, तो दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। मतलब हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो मास आता है वो हो गया हीलियम न्यूक्लियस का मास, और 2 प्रोटॉन होता है तो न्यूक्लियस में उसमें चार्ज कितना हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद है बीटा रेज। बीटा रेज क्या है? बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मास एंड चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बीटा रेज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, तो उसी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बीटा रेज। और ये बीटा रेज फास्ट मूविंग होता है,
तो इसका जो मास होगा और चार्ज होगा वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वही बीटा रेज का मास होगा, और जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का वही बीटा पार्टिकल का मास चार्ज होगा। इसके बाद है थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन, दैट इज गामा रेज। गामा रेज आर हाई एनर्जी फोटोन्स हैविंग जीरो रेस्ट मास एंड नो चार्ज। गामा रेज क्या होता है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब फोटोन्स का जीरो रेस्ट मास और कोई चार्ज नहीं होता है, तो गामा रेज में कोई मास और चार्ज नहीं होता है। तो यहां से एक चीज याद रखना है कि अल्फा और बीटा रेज जो है वो मैटर पार्टिकल है, और गामा रेज जो है वो रेडिएशन है, ये मैटर पार्टिकल नहीं है। इसके बाद है जो कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। तो यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन करके हम देखेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू अगर याद नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन तीनों के कंपैरिजन में क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो जरूर याद रखना है। इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम होता है जो शॉर्ट क्वेश्चन में, दैट इज 2 मार्क्स में, कि व्हाट आर अल्फा रेज एंड राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज, या फिर व्हाट आर बीटा रेज, व्हाट आर गामा रेज, राइट देयर 2 प्रॉपर्टीज। तो ये टेबल के फॉर्म में आपको यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि इस फॉर्म में याद रह जाता है, और इससे बेस्ड जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फॉर्म होता है वो भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस कॉलम में प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे अल्फा रेज का प्रॉपर्टीज, यहाँ बीटा रेज का और गामा रेज का। तो यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है नेचर। तो नेचर क्या है अल्फा रेज का? वो हीलियम का न्यूक्लियस है। बीटा रेज क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। और गामा रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब फोटोन्स है। सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज। तो अल्फा रेज पे चार्ज क्या होगा? ये चीज अगर याद रहता है कि अल्फा रेज मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, बीटा रेज मीन्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो अल्फा रेज क्या हो जाएगा? इसका जो चार्ज होगा, जो हीलियम के न्यूक्लियस पे चार्ज, तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, तो 2 प्रोटॉन में चार्ज कितना होगा? +2e। ई क्या है? चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से बीटा रेज पे चार्ज कितना हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। गामा रेज क्या है? फोटोन है, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, 0 होगा। इसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज रेस्ट मास। तो रेस्ट मास क्या होगा? जो हीलियम न्यूक्लियस का मास होगा, हीलियम न्यूक्लियस का मास है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के मास का इक्वल, तो उसको ऐड करके निकाल सकते हैं। बीटा रेज का मास जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, और फोटोन मासलेस है तो उसका मास 0 हो गया। इसके बाद है स्पीड, फोर्थ प्रॉपर्टी, मतलब किसका स्पीड ज्यादा है कम है। तो यहाँ पर इस ऑर्डर में याद रखेंगे। गामा रेज क्या है? फोटोन्स है, फोटोन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका मतलब जो लाइट का जो स्पीड होता है, तो लाइट का स्पीड क्या होगा? c, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फोटोन का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, फोटोन से कम होगा बीटा रेज का, दैट इज 0.99 c, और बीटा रेज से भी कम होगा अल्फा रेज का। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फा रेज हेवी पार्टिकल है तो इसका स्पीड कम होगा, और जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसका स्पीड कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका स्पीड सबसे ज्यादा। तो फोटोन का यहाँ पे मास मिनिमम है, मतलब 0 है, तो उसका स्पीड हाईएस्ट है, दैट इज c। उससे कम है बीटा रेज का, उससे भी कम है अल्फा रेज का। इसके बाद है आयोनाइजिंग पावर। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर का मतलब होता है, आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, मतलब उसको आयोनाइज करना। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ता है। तो अगर कोई रेडिएशन एमिट हो और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले और एमिट हो जाए, इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाए, तो वो आयोनाइज हो गया। तो जो रेडिएशन उस पर इंसिडेंट होता है, जो रेडिएशन उसको आयोनाइज कर सकता है, मतलब उसमें इतना एनर्जी हो, उसी को कहते हैं आयोनाइजिंग पावर। तो यहाँ पर जो आयोनाइजिंग पावर है वो मिनिमम होता है गामा रेज का। ऐसा क्यों? जबकि एनर्जी इसके पास ज्यादा होता है, लेकिन गामा रेज का मिनिमम होता है। इसका रीजन ये है कि सपोज यहाँ पर एक एटम है, तो यहाँ से ये गामा रे आ रहा है,
तो गामा रे आएगा क्योंकि इसका स्पीड सबसे ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है तो क्या होगा, ये फास्ट यहां से निकल जाएगा, ये इंटरैक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन से इतना जितना कि अल्फा रेस करेगा। अल्फा रेस का वेलोसिटी कम है, हेवी पार्टिकल है, तो ये ज्यादा टाइम के लिए इंटरैक्ट करेगा। ज्यादा टाइम के लिए इंटरैक्ट करेगा तो अपना ज्यादा एनर्जी, मतलब कोलाइड करेगा तो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका आयोनाइजिंग पावर कम होगा। तो यहाँ पे स्पीड फोटोन का सबसे ज्यादा है, मतलब गामा रे का मिनिमम होगा आयोनाइजिंग पावर, और उससे भी कम होगा बीटा रे का, और उससे भी कम होगा उससे ज्यादा होगा बीटा रे का, और उससे ज्यादा होगा अल्फा रे का। इसका मतलब क्या है, अल्फा रे का जो आयोनाइजिंग पावर है वो मैक्सिमम है, और वो कितना है इसके कंपैरिजन में 100 टाइम्स है, मतलब 100 टाइम्स दैट ऑफ बीटा पार्टिकल है आयोनाइजिंग पावर। और बीटा रेस का जो आयोनाइजिंग पावर है वो गामा रेस के 100 टाइम्स है, मतलब बहुत लार्ज है। इसके बाद है पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है पार करने की क्षमता, मतलब जो रेडिएशंस है किसी बैरियर को क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पे अल्फा रेस का मिनिमम होता है, बीटा रेस का अल्फा रेस से ज्यादा है, और गामा रेस का उससे ज्यादा, मतलब गामा रेस का मैक्सिमम है और उससे कम है बीटा रेस का, और बीटा रेस से भी कम है अल्फा रेस का। इन तीनों में सबसे कम है मिनिमम पे अल्फा रेस का। तो सबसे कम एनर्जी जिसके पास होगा, मतलब सबसे कम वेलोसिटी जिसके पास होगा, उसका पेनिट्रेटिंग पावर कम होगा। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होगा यहाँ पे अल्फा रेस का पेनिट्रेटिंग पावर अराउंड, अगर 0.1 mm का कोई एल्यूमिनियम शीट है तो ये अल्फा रेस को स्टॉप कर सकता है, मतलब इसका पेनिट्रेटिंग पावर इतना है, इसको पार नहीं कर सकता है। लेकिन जो बीटा रेस है उसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है 100 टाइम्स, मतलब अराउंड 1 mm अगर है, ये तो 0.1 mm, अगर 1 mm अगर है अल्फा रे एल्यूमिनियम शीट तो उसको क्रॉस कर जाएगा। और गामा रेस का 100 टाइम्स मोर देन बीटा रेस, मतलब ये अराउंड 20-30, मतलब 10 सेंटीमीटर भी अगर है आयरन शीट अगर है तो उसको पार करके जा सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। तो मैक्सिमम यहाँ पे पेनिट्रेटिंग पावर होगा गामा रेज, मिनिमम होगा अल्फा रेज। तो इसमें जो क्वेश्चंस इसी तरह से फॉर्म होता है कि आपको क्वेश्चंस अरेंज करना, अल्फा रेज बीटा रेज दिया हुआ है, गामा रेज दिया हुआ है, इनके ऑर्डर पेनिट्रेटिंग पावर के ऑर्डर में हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग से लोअर पेनिट्रेटिंग पावर में इसको अरेंज करे, या ऑप्शंस दिया होगा कौन सा होगा, या आयोनाइजिंग पावर में। तो इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होता है। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको वहां पे क्वेश्चंस भी कराएंगे। इसके बाद है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, दैट इज बिहेवियर ऑफ दीज रेज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ई का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका बिहेवियर क्या होता है, जो इससे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट, तो क्या होता है उसमें डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये जो अल्फा रेज है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अल्फा रेज में चार्ज है तो क्या होगा, अल्फा रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है। इसी तरह से बीटा रेज में नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन गामा रेज में कोई चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको डिफरेंट 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, अल्फा रेज, बीटा रेज, या और भी कोई कॉस्मिक रेज है, कोई भी रेज इस तरह से दिया रहेगा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज अफेक्ट इन फोटोग्राफिक प्लेट। मतलब फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है जिसमें फोटोज लेते हैं तो उसको अफेक्ट करता है कि नहीं ये रेडिएशंस। तो ये तीनों रेज ही अफेक्ट करता है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होता है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस मतलब होता है जो लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में, ये किसी मटेरियल में
फॉल किया और कुछ टाइम के बाद वो मटेरियल लाइट एमिट करता है। वो जैसे कुछ एग्जाम्पल है इसका, जो नियॉन वगैरह जो टी शर्ट्स में आजकल आता है, कुछ इस तरह का जो बर्थडे वगैरह में डेकोरेट करते हैं, तो उस तरह का जो फ्लोरेसेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज फ्लोरेसेंट इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो डिफरेंट है तीनों में, ये तो फोटोग्राफिक, प्लेट, फ्लोरेसेंट, ये तीनों में कॉमन है, ये प्रोड्यूस कर सकता है, एफर्ट करता है। दैट इज बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, पेनिट्रेटिंग आयोनाइजिंग पावर और ये वेलोसिटी। तो ये हो गया रेडियो एक्टिविटी और प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ ये पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।